हेलो माय डियर मीडिया एस्पायरेंट्स। मीडिया एग्जाम्स के इस प्लेटफॉर्म पर मैं हरिशंकर सोनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में हमारे साथ हैं CUQP 17 के 2024 के टॉपर्स, जो कि आपको बताएंगे कि क्या स्ट्रेटजी उनकी एग्जाम के दौरान रही, क्या उनका बैकग्राउंड है, कहाँ वो जाना चाहते हैं और कैसे पेपर को उन्होंने अटेम्प्ट किया। पेपर टफ था, इजी था, जो भी उनके पेपर को लेकर रिव्यूज हैं, कैसे सिलेबस की प्रिपरेशन की, है ना। सब कुछ जो है टॉपर्स आप सब लोगों को जो है बताएंगे। सबसे पहले मैं जेनिफर फिलिप्स साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप जो है अपने बारे में बताएं कि कहाँ से आपने ग्रेजुएशन वगैरह की है, क्या आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी थी। Good evening, sir. My name is Zephyr Phillips. First of all, congratulations to everyone who made it here so far. And brief introduction about myself. मेरा नाम Zephyr Phillips है and I hail from Ghaziabad, उत्तर प्रदेश. और मैंने अपनी बैचलर्स इन हिस्ट्री कंप्लीट करी सेंट स्टीफेंस कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी। मैं सर के साथ अक्टूबर में जुड़ा था और ये एक्चुअली मेरा सेकंड अटेम्प्ट था एग्जाम का। सो बेसिकली लास्ट ईयर तो आई वाज क्लूलेस। आई एक्चुअली डिडंट हैव अ रोड मैप कि कैसे मतलब पेपर को अटेम्प्ट करना है, कहाँ से क्या पढ़ना है। बस कहते हैं ना, कुछ मतलब आइडिया था ही नहीं। तो लास्ट ईयर मेरे आई थिंक 130 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 400। और फिर उसके बाद समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है क्या नहीं करना है। बट सर को मैं तब भी फॉलो कर रहा था। बट अक्टूबर में फिर मैंने सर के साथ मीडिया एग्जाम्स के साथ जुड़ा। और उसके बाद एक्चुअली मेरे को पहली बार एक रोड मैप मिला कि एग्जाम को अटेम्प्ट कैसे करना है, कहाँ से कैसे कितनी पढ़ाई करनी है। तो जैसे ही मतलब मैंने कोर्स लिया, तो सबसे पहली चीज़ जो मैंने करी थी वो थी पीडीएफ को, जितने भी नोट्स है सर के हर टॉपिक से रिलेटेड, उसको कवर करना। और मतलब आई कांट स्ट्रेस इट इनफ कि पीडीएफ नोट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन कंजंक्शन विद लेक्चर्स, सर के लेक्चर्स। आप दोनों को साथ में हारमोनी में पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। टेस्ट सीरीज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब टेस्ट सीरीज मैं यही कहूंगा कि अगर आप कैटेगोरिकली रैंक करें तो टेस्ट सीरीज नंबर वन, फिर नोट्स, फिर ऐसे। तो पहले पीडीएफ कवर करी, उसके बाद लेक्चर्स, और फिर जो भी टॉपिक कवर करा उसके सारे बहुत मतलब डिलीजेंटली बैठ के आपको टेस्ट सीरीज कवर करनी है। मैंने करंट अफेयर्स की जो एक ईयरली वो आती है, ईयरली मैगजीन, मैंने तो हम्म। सुचित कुमार की ली थी। हम्म। तो सुचित कुमार की स्पीडी पब्लिकेशन वाली, वो मेरे ख्याल से 150 पेजेस की पूरी बुक होती है। उसमें हम्म। पूरा साल भर का सारा जितना भी इम्पोर्टेंट हुआ है वो सब उसमें बहुत कैटेगोरिकली होता है। मैं जेफर फिलिप्स जी, मैं ये बताना अभी मैं ये पूछना चाहूंगा कि जैसे आपने पेपर वो अटेम्प्ट किया, क्योंकि सिलेबस वगैरह तो हमने काफी डिस्कस किया है, तो पेपर जब हम्म आपने देखा फर्स्ट टाइम 14 मार्च को, तो उस समय क्या हम्म। फील आया आपको कि पेपर आपको स्टार्टिंग में टफ लगा, सर कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए। सर एक्चुअली जब आप पहला क्वेश्चन देखते हो ना, तो पहला क्वेश्चन सेट्स द टोन ऑफ द इंटायर एग्जाम। पहला हम्म। क्वेश्चन ही मतलब टेम्परामेंट बनाता है कि आगे के क्वेश्चंस कैसे होंगे कैसे नहीं होंगे। क्योंकि अगर आपको पहला क्वेश्चन आता है, वो हम्म। सीबीटी मोड है ना, तो सिर्फ एक क्वेश्चन दिखता है। हम्म। तो पहला ही क्वेश्चन आई थिंक वाटर गेट स्कैंडल वाला था। और मुझे हम्म। आता था वो, क्योंकि सर ने हम्म। इतने अच्छे से तैयारी करवा रखी थी। ये सब चीजें, सारे मॉक टेस्ट जितने भी थे, 30 मॉक टेस्ट पेपर सब कवर्ड थी उसमें। कावेरी वाला तो जब वाटर मैं इशू मेरे ख्याल से अपने आप पे है। मैंने हाँ 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 हाँ, हाँ, उसमें ही मतलब मैंने ये वाटर मैं तो यही टेबल कहूंगा वाला। कि जितने भी क्वेश्चंस थे पेपर में, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था जो मतलब कोर्स में कवर्ड नहीं। तो अगर आपने बहुत ही ज्यादा कंसाइजली पढ़ा है कोर्स को, तो मेरे ख्याल से तो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी पेपर में। चार पांच पेपर मुझे क्वेश्चन तो वैसे होते हैं, जैसे कि हाँ डायरेक्ट। जो दो तीन क्वेश्चन स्टडीज वाले आ गए थे कि इसकी स्टडी को क्या कहते हैं, वो सब थोड़ा सा रिलेवेंट था। करेक्ट चलिए करेक्ट करेक्ट। चलिए जयफर साहब, साक्षी जी भी हमारी वेट कर रही है। साक्षी जी प्लीज आइए। Thank you so much, sir, for having me here, and a very good evening to each and everyone. सर सबसे पहले तो मैं बीए प्रोग्राम कर रही हूँ हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल साइंस से सत्यवती हम्म। कॉलेज ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। हम्म। और मेरा कोई मीडिया बैकग्राउंड था नहीं, मुझे दिल्ली आके इस फील्ड के बारे में पता चला। हम्म। और फिर लास्ट ईयर में अक्टूबर में आपसे जुड़ी थी। हम्म। और मैंने मतलब मतलब सोचा नहीं एक था बात कि मैंने इतनी देखा अच्छी। कि जो मेरे से अक्टूबर में जुड़े थे उनके मार्क्स हाई क्यों आ गए हैं।
मतलब अक्टूबर में ही जुड़े हैं वो। ये कल वाले सेशन में भी ऐसा ही था, पता नहीं ऐसा क्या है। चलिए, अच्छी बात है। और मैं एक ये भी बता दूं कि साक्षी पटेल जी जो है अभी डीओ की एक दिन की प्रेसिडेंट भी रही थी। प्लीज साक्षी जी कंटिन्यू, उसके लिए भी आपको बधाई। थैंक यू सर, थैंक जी। यू सो मच सर। सर, और मैं ये बताना चाहूंगी बच्चों को कि मतलब ऐसा नहीं है कि हम 5-6 महीने में एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं कर सकते। अगर आप अच्छे से शेड्यूल बना हम्म, के प्रॉपर क्लासेस देखते हैं तो आप कर सकते हैं इस एग्जाम को बिल्कुल भी। इतना टफ भी नहीं आता है। बिल्कुल। और मेरी क्लासेस भी रहती थी तो मुझे कॉलेज भी जाना होता था, तो मैंने प्रॉपर शेड्यूल बनाया था कि एटलीस्ट दिन में दो दो क्लासेस तो देखूं ही। और ये भी था सर कि हर क्लास देखने के बाद आप उसके पीडीएफ नोट्स जरूर पढ़िए और उसी दिन पढ़िए, क्योंकि वो हम क्लास देखते हैं तो हमें इजीली समझ में आ जाता है। अगर हम पीडीएफ के नोट्स पढ़ते हैं तो वो मतलब उसी दिन आपको करना है। ऐसा नहीं कि हम क्लास देख रहे हैं 2-4 दिन बाद पीडीएफ पढ़ रहे हैं, फिर वो माइंड से निकल जाता है। और मेरा सर, मैंने पूरे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे, क्योंकि सर मैं मन बना के गई थी। मैं मॉक टेस्ट में भी सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करती थी। तो और मेरे 195 नंबर आए थे, जैसे कि आपको पता है सर। और फर्स्टली मैं बोलूंगी कि हमें न्यूज़पेपर डेली पढ़ना चाहिए। एटलीस्ट हम अपने आसपास के सराउंडिंग से अवेयर रहते हैं। एटलीस्ट हेडलाइन, सारे पेजेस के आप हेडलाइंस पढ़िए। जैसे कि जो क्वेश्चंस आए थे प्रेसिडेंट वाले की द्रौपदी मुर्मू कौन सी प्रेसिडेंट है, ये तो बेसिक मतलब जनरल नॉलेज है, हमें पता ही होना चाहिए। बट ये सब हमें न्यूज़पेपर के ज़रिए पता चल जाएगा। और आप, अगर आपके पास टाइम है तो आप मंथली मैगज़ीन्स पढ़िए। और अगर मेरे हम्म पास तो ज़्यादा टाइम नहीं था सर, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स भी थे बीच में, हम्म तो मैंने ईयरली मैगज़ीन पढ़ी थी। और उससे, जैसे कि फिलिप जी ने बताया, बहुत सारे क्वेश्चन्स आए भी थे और वो हेल्पफुल भी थी। मैंने भी स्पीडी कुछ पढ़ा था, स्पीडी पब्लिकेशन का ऐसा कुछ। और मैं कुछ जो क्लासेस मुझे समझ में नहीं आती थी, वो हम्म उनको मैंने स्पीड में फिर से देखा। फ़रवरी की ही बात है। फ़रवरी की स्टार्टिंग में मुझे जो-जो टॉपिक्स क्लियर नहीं थे, मैंने उसकी क्लासेस फिर से देखी, आप स्पीड बढ़ा के। हम्म एंड उसके फिर से नोट्स पढ़े, आपके सारे नोट्स पढ़े मैंने। हर हर सेक्शन के नोट्स पढ़े थे। और सबसे पहले मैंने पीवाईक्यू अटेम्प्ट किए। और सारे बच्चों को सबसे पहले आई थिंक मीडिया एग्ज़ाम का प्लेटफ़ॉर्म खोल के सबसे पहले आई थिंक पीवाईक्यू अटेम्प्ट करनी चाहिए, ताकि उन्हें ये पता चल जाए कि एट लीस्ट हम ये एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। इतना टफ भी नहीं है। एंड सर, सबसे और मैं ये कहूँगी कि आप सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई भी एग्ज़ाम में है तो वो है रिविज़न और मॉक टेस्ट। तो आप एटलीस्ट लास्ट के 10 टू 20 डेज़ रखिए जिसमें आप अच्छे से रिवाइज़ कर सकें, और 1 महीने तो रखिए जिसमें आप प्रॉपर मॉक टेस्ट दे सकें। मॉक जी। टेस्ट बहुत ज़रूरी है सर, और वो बहुत हेल्पफुल थे। उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली आए थे। उसके लिए आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। और आप बहुत सारी चीज़ें बोलते भी थे, जो रिकॉर्डिंग्स आप ऑडियो भेजते हैं ग्रुप में, हम्म उनसे भी बहुत सारे मतलब हेल्प हुई मुझे। मुझे ऐसा लगता है मुझे आपकी आवाज़ गूँज रही थी जब मैं सॉल्व कर रही थी पेपर, कि सर ने ऐसा कहा था, सर ने ऐसा बताया था। तो दैट्स ऑल। बस रिवीजन करिए, रिवीजन बहुत लास्ट इम्पोर्टेंट है। और ईयर भी सबसे पहले एक सिलेब एस्पायरेंट था, उसने कहा कि सर जैसे ही मैंने पेपर मतलब ओपन किया सीबीटी मोड में तो होता ही है, तो मेरे को तो ऐसा लग रहा था कि आप जो है पीसी में दिखाई दे रहे हो। तो उस तरीके से उसका इंटरप्रिटेशन था। होता है क्योंकि आप जिसको रात दिन पढ़ते हैं, रात दिन देखते हैं, क्योंकि आप मेरा चेहरा देखते हुए पढ़ रहे हैं लेक्चर में, तो वो थोड़ा सा यस। होता है जब हम उसी चीज को रिकॉल कर रहे होते हैं। ओके, थैंक यू। मैं अमल जी के पास में जाना चाहूंगा। अमल मोहम्मद जी, over to you. Please start your sharing the tips. Hello everyone. You can Like you can continue I with the completed exams. my degree in BSc Zoology Honors from Delhi University, QHG College. Okay. So I have no background in mass communication area. Hmm. I written the exams in the previous year and got like 130, 140 marks. Hmm. Like I was so disappointed and I want to change my field into mass communication. Hmm. So like I was preparing by looking in some YouTube channels, Hmm. and only lately I came to know about media exams. Like in my regional language, there was no courses offering mass communication. Hmm. So like I don't lately only came to know about media exams. So like there was only 1 month left. So I took the mock test course, and doing mock test course, like I actually did it took 10 days to finish all the Hmm. mock tests. There are so many mock tests in the series. Hmm. Took 10 days to finish the mock test. Hmm. And I conducted the postmortem on odd questions. Like I study about the options
in every question. Hmm. I like that was like I conducted postmortem in all questions. Hmm. That I think that is what helps me to score good marks. Like I scored 198 marks, and I am very happy, and I'm thankful for thankful, sir. नाइस ओके ओके अमर जी थैंक यू वेरी मच संस्कृति जी गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। तो सर मैं नॉन मीडिया बैकग्राउंड से हूँ। बेसिकली मैं बीए फिलोसफी ऑनर्स से हूँ, तो मीडिया से मेरा कोई लेना देना नहीं था। लेकिन एरिया ऑफ इंटरेस्ट हमेशा से रहा था, क्योंकि लिखने और पढ़ने का, डिफरेंट जॉनर्स के बुक पढ़ने का मेरा हमेशा शौक रहा था। तो ये एरिया ऑफ इंटरेस्ट मुझे मास कम्युनिकेशन की तरफ लेके आया। तो फिर मैं यूट्यूब के थ्रू आपसे जुड़ी। उसके बाद मैंने प्रिपरेशन की कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी थी कि सबसे पहले मैंने पीवाईक्यूज करने शुरू किए, क्योंकि एक तो 6 लाइन का सिलेबस है इनका, 6 लाइन में समझ आता नहीं है कि क्या करें। तो पीवाईक्यूज करने से मुझे काफी अच्छा अप्रोच मिला कि किस तरीके से क्वेश्चंस ये लोग पुट अप करते हैं। तो पीवाईक्यूज, और सर जैसे आपने बोला था कि पीवाईक्यूज ऐसे रटो कि नींद में भी कोई उठाए तो याद आ जाए, तो वैसे ही मैंने पीवाईक्यूज करे। और फिर मैंने सिलेबस को रिलीजियसली फॉलो किया। पहले मैं आपकी वीडियोस करती थी, फिर पीडीएफ्स, और फिर फ्लैश नोट्स मैंने बनाए, क्योंकि मुझे पता था कि लास्ट के 20 डेज में तो मेरे पास टाइम रहेगा नहीं वापस पीडीएफ पे स्विच करने का। तो फ्लैश नोट्स मेरे बहुत काम आए थे। और फिर लास्ट में जब 15 डेज बचे थे, तो आपने जब कहा था कि अब टेस्ट लगाना शुरू कर दो, तो फिर मैंने टेस्ट लगाना शुरू कर दिया। और टेस्ट में भी काफी ज्यादा पोर्शन हमारा कवर हुआ था। और सर मैं ये कहना चाहूंगी फ्यूचर एस्पिरेंट्स को कि मॉक्स को बहुत सीरियसली लें, और मॉक्स को सीरियसली लें, और प्लस करंट अफेयर से हमेशा अपडेटेड रहे, क्योंकि हमारे टाइम पे करंट अफेयर्स का वेटेज थोड़ा बढ़ा दिया गया, जो कि अनएक्सपेक्टेड था। और क्योंकि हमारा बेस स्ट्रांग था, हमने कवर कर रखा था, तो इजी हुआ कवर करने में। और मेरा पेपर का ऐसा कुछ स्ट्रैटेजी था कि 60% मैंने वन गो में कंप्लीट किया, 20% में मैंने एलिमिनेशन मेथड लगाया, और 10% में मैंने थोड़ा रिस्क लिया, और बाकी मैंने 10 क्वेश्चन छोड़े भी थे। तो ऐसे करके मेरे 60 अटेम्प्ट्स रहे। और जैसे कि सर आपने कहा भी था कि सारे अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है, जहां तक रिस्क पॉसिबल हो वहीं तक लो। तो ये स्ट्रैटेजी भी काम आया मेरा मार्क्स मेरे स्कोर में। और मेरे नेगेटिव ज्यादा नहीं, बस 8 क्वेश्चन गए थे, तो इसी कारण मेरे 194 अच्छे से बन गए स्कोर। और नाइस फ्यूचर एस्पिरेंट्स के लिए कि करंट अफेयर्स अच्छे से करिए। करंट अफेयर्स का बेस स्ट्रांग रहेगा तो वो बहुत सारी चीजों में लिंक करता है आगे। तो आप नॉन मीडिया बैकग्राउंड से थे और आपने सबसे पहले पीवाईक्यू से स्टार्ट किया और उसके बाद लास्ट में आपने लास्ट के 15 डेज आप मॉक पे ही रहे और उससे पहले आपने भी मतलब उससे पहले भी मॉक्स लगाए होंगे नहीं तो 15 डेज में मॉक्स करना जैसे कि वो कह रहे थे अमल जी 10-15 दिन में इतना और सर पॉसिबल होता नहीं है और वो इतना याद भी नहीं रहता आपको लेकिन आपने लगाया तो उसका बेनिफिट हो गया आपको लेकिन कम से कम मैं बिल्कुल तो सर, यही और मैंने जी रीअटेम्प्ट भी किया था सारे मॉक्स को। मतलब रीअटेम्प्ट लास्ट करना में मेरा मॉक और फ्लैश नोट्स इस पे डिपेंडेंट थी अपने। बिल्कुल सही अपने खुद के नोट्स बनाए हुए होते हैं ना थोड़ा बहुत सिनॉप्सिस टाइप का शॉर्ट में जिसे हम कहते हैं हम्म। शॉर्ट नोट्स हो तो वो बहुत काम आता है आपको तो कीर्ति जी शायद वेट ज्यादा कर रही है हमारा कीर्ति जी प्लीज आइए आप Hello, good evening, everyone. So I am from a media background. I am currently pursuing my bachelor's in journalism and mass communication. IMS Ghaziabad se. So the thing is, actually, I think out of this panel, I am the most underconfident person because I see that a lot of people have attempted a lot of questions and all. So I had a very clear strategy in my mind that I am the kind of person who never takes chances. So I only attempted 55 questions, and out of which I think 4 or 5 were wrong, and I think that is why I got 194. And my strategy was very clear that I joined the course very late. I think I joined the course by the end of January. So my strategy was to solidify on the things that I already know. Like I've already studied history of radio, history of newspaper. मतलब मेरा कोर्स में ये सब मुझे पढ़ाया गया. So what I did was कि जो आपके नोट्स थे which were very comprehensive actually, हम खुद से बैठ के अगर वही हिस्ट्री ढूंढने लगेंगे तो it will take a lot of time for us. तो what helped was कि हमें सारी चीज़ें on a platter मिल गई and हमें बस पढ़ना था. बस So सही I went through lectures, especially जो हिस्ट्री वाले lectures हैं,
हिस्ट्री वाला लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज जब आपको हिस्ट्री कोई बोल के सुनाता है तो इट stays in your mind like a story. So that was the good thing. तो आई वुड सजेस्ट कि सब लोग हिस्ट्री वाला पार्ट आई थिंक मीडिया सेक्शन जो है वो स्पेशली नोट्स से और वीडियोस और लेक्चर से कंप्लीट करें एंड अपार्ट फ्रॉम दैट क्वेश्चंस करें बिकॉज कंपटीशन एग्जाम में क्या होता है जनरली जो बहुत सारे क्वेश्चंस मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको क्वेश्चन फॉर्म में याद रह जाती हैं जैसे मतलब मुझे याद है कि 2.5 दिन का झोपड़ा मैंने सिर्फ एक मॉक टेस्ट में देखा था और इसलिए मुझे वो याद था तो आई थिंक मॉक टेस्ट लगाइए वो बहुत ज़रूरी है एंड सोशल अवेयरनेस थोड़ी बहुत ज़रूरी है मतलब अगर आप एक बात आई थिंक सर ने भी एक लेक्चर में बोली थी कि आई डोंट थिंक आपको ये जो आप तैयारी आप पिछले 5-6 महीनों में करेंगे इस वजह से आप एग्ज़ाम क्रैक करोगे आपका एग्ज़ाम क्रैक होगा आप जो अभी तक पढ़ा है आपने उस तैयारी से एंड आई थिंक दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज लॉट ऑफ क्वेश्चंस वो मुझे सिर्फ इसलिए बताते हैं क्योंकि वो शायद मैंने किसी टाइम में पढ़ा होगा या किसी जगह में पढ़ा होगा तो वो सोशल अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है कि आप अपने मतलब अपने फील्ड से अपने ही फील्ड से रिलेटेड अगर आप हिस्ट्री से हैं तो हिस्ट्री के बारे में थोड़ा अपने कॉलेज की स्टडीज़ को थोड़ा सीरियसली लो तो आई थिंक दैट वाज इट ओके नाइस ओके नाइस थैंक यू आराध्या जी प्लीज थैंक यू Hello everyone. My name is Aradhya and I'm currently pursuing English honors from Kamala Nehru College, DU. तो मेरा भी जर्नलिज्म का कोई बैकग्राउंड तो नहीं है लेकिन शुरू से ही पता था कि जर्नलिज्म में ही जाना है और जब सिलेबस देखा तब तो मैं बहुत कंफ्यूज थी मुझे कोई आइडिया नहीं था कहाँ से क्या पढ़ना शुरू करूँ 6 लाइन का सिलेबस जैसे सब कह रहे हैं तो तभी मुझे एक फ्रेंड ने मीडिया एग्जाम्स के प्लेटफॉर्म के बारे में बताया और मैं ऑनेस्टली बताऊंगी मैंने सिर्फ 15 दिन पढ़ा है लेकिन जो पढ़ा है सिर्फ इसी प्लेटफॉर्म से पढ़ा है और लेकिन आपने उन 15 दिनों में केवल आपने 15 डेज पढ़ाई की आप मेरे को अब बता रहे हो इतनी बड़ी बात और आपके मार्क्स क्या आ गए हैं आराध्या झा 180 188 मार्क्स आए अगर आप अगर आप 150 डेज पढ़ लेती तो क्या करते मतलब 300 क्रॉस करते हैं नहीं सर मुझे लगता है इसमें लक का बहुत बड़ा रोल है क्योंकि बाय चांस ऐसे भी क्वेश्चंस आए जो मैंने पहले पढ़ रखे थे कहीं ना कहीं देखे हुए थे तो आपने जो लक का अब भी तक का बहुत जो आपका बैकग्राउंड रहा है कहीं ना कहीं वो काम आ गया आपकी जो पहले की जीके हाँ रही है वो काम आ गई उससे भी बेनिफिट हाँ मिलता है यस नहीं तो लेकिन केवल इन 15 15 डेज में 10 डेज में नहीं ना होता पढ़ा है ना इसमें आप हाँ वो तो रिविजन है कर सकते हो कुछ ना कुछ पहले आपका बैकग्राउंड स्ट्रांग हो जिसका वो 15 डेज हम्म, 10 डेज में भी कुछ करके दिखा सकता है लेकिन जिसका बैकग्राउंड ही वीक है उसको ये भी नहीं पता कि एफएम रेडियो में और एएम रेडियो में क्या डिफरेंस होता है रेडियो कब स्टार्ट हुआ थोड़ा बहुत बेसिक या फिर जैसे कि बात करते हैं द्रौपदी मुर्मू के बारे में पूछा गया 15 नंबर की है तो ये सब बेसिक फैक्ट्स फिगर्स अगर आपकी शुरुआत से स्ट्रॉन्ग रहे हैं आप 2-3 सालों से न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं उसका बहुत बड़ा बेनिफिट डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको मिलता है प्लीज कंटिन्यू कंटिन्यू हाँ सर तो मैंने जितना भी पढ़ा है सिर्फ आपके प्लेटफॉर्म से ही पढ़ा है सबसे पहले तो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सारे कर लिए फिर जो भी आपने अपलोड किया था ये मैं बहुत कॉन्फिडेंटली कह सकती हूँ कि वो सारा मैंने खत्म कर दिया था इन 15 दिनों में और सारे टेस्ट वगैरह इतना तो मैंने मतलब किसी आपने एग्जाम कितने के घंटे उस समय पढ़ाई की होगी 15 डेज में अराउंड मुझे मजा आने लगा था कि पहले मैं क्वेश्चन में पढ़ाई करने से पहले क्वेश्चन पेपर कर लेती थी क्योंकि मुझे एक्साइटिंग लगता था कि बिना पढ़े मेरे कितने मार्क्स आ सकते हैं फिर अच्छा जो गलत हुए उनके नीचे जो आप इंफॉर्मेशन अपलोड करते थे वो इतनी यूजफुल होती थी उसको मैं स्क्रीनशॉट लेके रख लेती थी फिर उसको ही रिवाइज करती रहती थी फिर अगली बार फिर से सेम टेस्ट दिया तो देखती थी कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है उसमें तो इस चीज में मुझे मजा ही आने लगा था कि काफी इंटरेस्टिंग लगता था तो यही करके जीके मेरी काफी वीक है तो तो मतलब दो बड़ी बातें हैं कि एक तो आपको मजा आने लगा था दूसरा क्योंकि आपने कहा कि आप पहले टेस्ट दे रहे हो यानी कि आप डायरेक्टली स्ट्रेटजी पे काम कर रहे थे डायरेक्टली आप इस चीज पे काम कर रहे हैं कि विदाउट नॉलेज या लेस नॉलेज के साथ में आप इतना जो है गेन कर पा रहे हैं आपने इस चीज पर फोकस किया ये इसी वजह से आपके जो है कहीं ना कहीं ये मार्क्स पहुंच पाए हैं लास्ट के समय में भी नाइस कंटिन्यू जीके तो मेरी उतनी अच्छी है नहीं तो मैंने यही सोचा था कि उसको चांस पे ही छोड़ देते हैं लास्ट के 3 दिनों में देखा जाएगा मैंने 2 बुक्स ली थी और आपके लेक्चर्स वगैरह सारे लास्ट में अटेंड किए थे लेकिन मेरा मेन फोकस ये था कि मैं मीडिया पोर्शन को एटलीस्ट सॉलिडिफाई कर लूं
कि हम्म उससे जो पढ़ा हुआ हो वो गलत ना हो कम से कम। तो वो हम्म चीज मेरे बहुत काम आई, और मुझे लगता है अगर नॉन मीडिया सेक्शन से ज्यादा क्वेश्चंस आए इसलिए मेरे थोड़े कम मार्क्स हो गए। मीडिया से ज्यादा हुए तो आपने सब कवर करा ही दिया था, तो अगर वो ज्यादा आता तो सबके लिए आई थिंक स्लाइटली और बेटर है। स्लाइटली चेंजेस वो हर साल थोड़ा बहुत करते हैं। नेक्स्ट ईयर पता नहीं मीडिया के क्वेश्चन ज्यादा है क्या है। और मैंने एक चीज ये भी की थी कि जो 31 मॉक टेस्ट दिए थे उसमें काफी सारे वेरिएशन डाले थे मैंने। कुछ मॉक टेस्ट ऐसे हैं जिसमें 50 जीके के क्वेश्चन है और बाकी 25 ही मान लो ये पूछे हैं। किसी में 40 है, किसी में 35, मतलब ऐसे करके रेशियो अलग अलग मैंने बनाए थे ताकि जितना ज्यादा वेरिएशन हो सके वो डाल सकूं। जैसे इस बार आपके पेपर में असर्शन रीजन नहीं आया, तो मैंने शुरुआत के हम्म 12-13 टेस्ट जो दिए थे उसमें असर्शन रीजन डाले भी नहीं, और कुछ में बहुत ज्यादा भी डाले। तो सारी जितने भी वेरिएशन क्रिएट होते हैं वो मैंने आपको मॉक टेस्ट में दी थी। तो आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए फिर एग्जाम में? मैंने सर बहुत सारे चांसेस लिए थे, मैंने अच्छा। सिर्फ 8 क्वेश्चंस छोड़े थे जो मुझे लगा था कि ये तो एकदम नहीं आता और गेस करने का भी हम्म कोई फायदा नहीं है। हम्म बाकी सारे क्वेश्चंस में मुझे लगा कि कुछ रिलेशन बनाया जा सकता है या कुछ हम्म कहीं ना कहीं से एलिमिनेट किया जा सकता है, क्योंकि वो आपके प्लेटफॉर्म पे कहीं ना कहीं से कुछ बन ही रहा था, तो मुझे हम्म लगा कि कोई फायदा नहीं है इतने सारे हम्म क्वेश्चंस छोड़ने का। तो वो सब हम्म मैंने कर ही दिए थे और हम्म लकीली वो सही हो गए। लेकिन वो मेरे लिए बहुत गलत भी जा सकता था इतने सारे ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना। रिस्क था उसमें कोई डाउट नहीं है। रिस्क तो आपने डेफिनेटली लिया ही है, और थोड़ा बहुत रिस्क सबको लेना पड़ता है। नहीं तो आप 200 के अराउंड स्कोर नहीं कर सकते हैं, है ना। अब जैसे जयफर साहब है हमारे साथ, है ना, तो फिलिप साहब का जो स्कोर है वो 200 का है। और जैसे अमल है तो इन्होंने जो है लास्ट के 10-15 दिनों में टेस्ट सीरीज पर ज्यादा फोकस किया है। तो कहीं ना कहीं आपने स्ट्रेटजी पे काम कर लिया, थोड़ा रिस्क लिया है। रिस्क तो है ही है ना, लास्ट के 15 दिन में ही आप पढ़ाई कर रहे हो, यही अपने आप में रिस्क है। नहीं तो अभी से बच्चे हमारे से जो है जुड़ने लगे हैं और पूरे साल भर की प्रिपरेशन वो जो है कहीं ना कहीं करेंगे, तब जाके उनको धीरे धीरे करके कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। क्योंकि हमारे यहाँ पे वो एस्पायरेंट्स आते हैं जिसको एंट्रेंस की स्पेलिंग भी नहीं आती, वो एंट्रेंस भी आई से लिख के सेंड करते हैं, सर एंट्रेंस की प्रिपरेशन करनी है ना। तो वो सिचुएशन है, हम स्टूडेंट को जीरो से स्टार्ट करते हैं। उन लोगों को जो है ये प्लेटफॉर्म तैयार करता है। बाकी आप डेफिनेटली जैसे सर, जल्दी जुड़ेगा उसके लिए इतना ही फायदेमंद रहेगा। मैं तो यही सोच रही थी कि और जल्दी ज्वाइन कर लेती तो मेरे लिए कितना फायदा होता, इतना ये क्रैम नहीं करना ये ये लास्ट वाला टाइम। मैसेज जो है काफी कॉमन है। जिन लोगों के कुछ मार्क्स मान लीजिए 160 के अराउंड है, उनके मैसेज काफी कॉमन है कि सर कुछ दिन पहले और मैं आपके पास आ जाती तो सर और ज्यादा मार्क्स होते, सर अभी तो मैं ये हो जाता वो हो जाता। लेकिन वो है कि जैसा कुछ ना कुछ नियति में भी लिखा होता है कि आप जब हमारा आपका जुड़ना हो तभी हो सकता है ना। कहीं ना कहीं हम एक दूसरे से जो है उसी समय कनेक्ट होते हैं जो जिस तरीके की आपकी किस्मत है। मैं थोड़ा सा आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ इस मामले में, और नियति का जो खेल है उसको मानता हूँ कि आपका हमारा मिलना भी जो है कहीं ना कहीं एक नियति का खेल है। मेरा ये प्लेटफॉर्म चलाना भी एक नियति का खेल है। तो ये है, चलिए। तो आप लोगों ने काफी अच्छे से अपनी स्ट्रेटजी बताई, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप कि सबका कवर हो गया। अभय राठौड़ जी हमारे साथ नहीं जुड़ पाए सेशन में, चलिए कोई बात नहीं, बाकी सबका आई थिंक हो गया है। और लास्ट में अगर कोई कुछ कहना चाहता है तो कह सकता है, हमारे पास 2 मिनट का समय है। सर मैं स्टूडेंट्स को ये बताना चाहूंगी कि अगर कोई चीज आपको याद नहीं हो रही है पीडीएफ से, तो आप उसको सेपरेटली एक कॉपी या फिर एक पेज में लिख के अपने सामने स्टिक कर सकते हैं, स्टिकी नोट्स या फिर कोई पेज में। उसको डेली पढ़िए। एंड हम्म सेकेंडली आई वांट कि अगर आप टेस्ट मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो सिर्फ दे के मार्क्स देख के कुछ नहीं होगा, आप एनालिसिस करिए, क्योंकि आप सिर्फ उसका आंसर नहीं देते, नीचे और भी इंफॉर्मेशन देते हैं। यस। और वो ऑप्शन सही क्यों है और बाकी के 3 गलत क्यों है आप वो भी बताते हैं, तो वो बहुत हम्म इंपॉर्टेंट है। आप एनालिसिस करिए, सुबह टेस्ट दीजिए या फिर शाम को एनालिसिस करिए या फिर 1-2 घंटे बाद, बट करिए, बहुत हम्म जरूरी है वो। एंड थर्डली आई वांट सर कि बच्चे क्वेश्चन देख के घबराएं ना एग्जाम में, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे इस बार भी जो सिर्फ अगर आपको एक एक ऑप्शन भी सही लगता है ना कि हम्म ये मुझे पता है, तो बहुत सारे ऑप्शंस एलिमिनेट ऑलरेडी हो जाते हैं। तो आप ये ट्रिक बिल्कुल अपना बिल्कुल सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड वाला। बिल्कुल बिल्कुल एलिमिनेशन मेथड तो यूज करना ही पड़ेगा। मैं तो हमेशा यही कहता हूँ हर बार, नॉलेज हमेशा कमी पड़ेगी, आपको अपना खुद का दिमाग चलाना पड़ेगा। नोट्स, लेक्चर, टेस्ट सीरीज जो कुछ भी है सब आपकी अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए है, आपको एग्जाम देने के लिए तैयार करने के लिए। इसका मतलब ये नहीं होता कि मैं जो एक एमसीक्यू आपको बना के दे रहा हूँ एज इट इज एग्जाम में आ जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है आज के समय में।
अब क्योंकि काफी ज्यादा वेरिएशन हो चुके हैं एमसीक्यूज, आप देखिए ना कि लाखों में है एमसीक्यूज, और हम आपको कितने एमसीक्यूज दे सकते हैं और आप कितने ले पाएंगे, है ना। आप 15,000 20,000 एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं, इससे ज्यादा आप नहीं कर सकते, कर भी लेंगे तो आपको याद नहीं रहेगा। इससे अच्छा ये कि आप अंडरस्टैंडिंग पे काम करें, चीजों को रटने की बजाय आप चीजों को समझें कि कोई किसी चीज का आंसर है तो क्यों है ना। एक पूरी स्टोरी दिमाग में क्रिएट होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, उसी के बेसिस पे होता है। और भी कुछ कहना चाहता है कोई तो प्लीज कह सकता है जी। संस्कृति जी, संस्कृति जी कहिए, बताइए। सर तो मैं कहना चाहती हूँ कि जैसे एस्पिरेंट्स ना एक एक चीज पे स्टिक नहीं करते, वो लोग सोचते हैं ये भी कवर कर ले, इस प्लेटफॉर्म से भी कवर कर ले। तो एक प्लेटफॉर्म पे स्टिक करिए और उसे भरोसा करिए। बार बार एक ही चीज को प्रैक्टिस करना ज्यादा जरूरी है, रादर देन कि आप इधर से उधर जंप कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स काफी ज्यादा भटक जाते हैं। कोई मतलब क्योंकि जगह जगह ग्रुप बने हुए हैं, तो किसी ने कह दिया फलनी का वो है, किसी ने कह दिया कुछ है। तो इन सब चीजों की वजह से जो है काफी ये क्रिएट होता है, और उसको फिर लास्ट में कुछ समझ में नहीं आता, जबकि मैंने अपने प्लेटफॉर्म पे सब कुछ कवर किया हुआ है और हर साल कंटेंट बिल्कुल बढ़ता सर, ही बहुत रहता सफिशिएंट है। है ना। तो एक अच्छे कंटेंट को आप अगर बार बार देख रहे हैं, उसके साथ कंटिन्यू कर रहे हैं, तो आपको कहीं कोई इश्यू हो ही नहीं सकता। ओके, अभय राठौड़ जी हमारे साथ जुड़ी गए हैं। अभय जी। सबसे पहले सभी को नमस्कार। आ, मेरा नाम अभय राठौर है और मैंने जो बैचलर्स अपना जर्नलिज्म से किया है, इसी के चलते मैं न्यूज़पेपर को पहले से फॉलो करता चला रहा था, क्योंकि मीडिया में क्या है, आपको जर्नलिज्म में न्यूज़ को पहले कवर करना पड़ता है। लेकिन आ, जब मैंने सिलेबस देखा सीईटी का, तो उसमें कई सारे टॉपिक वाइज उसमें थे, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि सिर्फ न्यूज़पेपर से ये कवर नहीं हो सकता है। इसके बाद मैंने मीडिया एग्जाम्स को फॉलो किया, मीडिया एग्जाम्स को देखा। लास्ट के करीब एग्जाम के 20 दिन करीब रह गए थे, तो मुझे मीडिया एग्जाम्स के बारे में पता चला। इसका मैंने आपको फॉलो किया, मीडिया एग्जाम से जुड़ा। मीडिया एग्जाम्स पे क्या है, सारा सिलेबस जो है, वीडियो लेक्चर्स होगा या नोट्स होगा, काफी बारीकी से आपने वहाँ पे प्रोवाइड कराया हम सबको। और उसमें खास बात क्या है सर, मीडिया एग्जाम्स में आपने मॉक टेस्ट जो उपलब्ध कराए हैं सर, मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मीडिया एग्जाम से भी तैयारी करें, कोई भी तैयारी करें, तो मॉक टेस्ट पे जरूर ध्यान दें, क्योंकि मॉक टेस्ट से ही नंबर यहाँ पे बने हैं। मुझे सर उम्मीद नहीं थी कि मेरे इतने नंबर आ जाएंगे, क्योंकि 20 दिन रह गए थे और अंदर से काफी निराश था। मैं आपको मैसेज करता रहता था, आपने भी सलाह दी है मुझे कि मॉक टेस्ट को फॉलो करो। इसके बाद सर मैंने मॉक टेस्ट देखना शुरू किया और उसी की वजह से आज मेरे इतने नंबर आ पाए सर। इसके लिए थैंक यू। और जो भी तैयारी करे वो न्यूज़पेपर को फॉलो करे। इसके साथ साथ सिलेबस काफी वास्ट है, तो मीडिया एग्जाम्स पे जरूर आए और वहाँ पे सारा सिलेबस प्रोवाइडेड है। तो वहाँ जाके जरूर एक बार चेक कर लें। बिल्कुल, थैंक यू जी। अभय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी इतनी तारीफ करने के लिए। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब लोगों ने मीडिया एग्जाम्स पर भरोसा किया, हमारे से आप जुड़े। हम मैं खुद को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ कि आप जैसे ब्रिलियंट स्टूडेंट्स मेरे से जुड़े, जिसकी वजह से आज हमारे प्लेटफॉर्म का नाम है। तो मैं इसके लिए आपको जो है बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा, और आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि आप सब लोगों के अच्छे मार्क्स आए हैं। और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि जहाँ भी अब आप जाना चाह रहे हैं, आईएमसी का भी जो भी कोर्स आप लेना चाह रहे हैं, जो भी आपका ड्रीम है वो फुलफिल हो, आपको वो कोर्स मिले, आपका ड्रीम कोर्स आपको मिले, और डेफिनेटली इतने मार्क्स में आपको मिल ही जाएगा, उसमें कोई डाउट है भी नहीं। और आगे आपका अच्छा प्लेसमेंट हो, जो भी करियर आपने प्लान किया है उस हिसाब से आपके साथ हर चीज आपको मिले। तो इस सेशन में दोस्तों इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच थैंक यू सर। सर। थैंक यू। थैंक थैंक यू यू सर। सर।